Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Sita Ram Sita Ram Sita Ram Jaya Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Jaya Sita So, पहले चित्रिकेतु को समझ लेते हैं. Prabhupada is taking all the sides. When Parvati is speaking, he is taking her side. So in sense, one sense, yes, there is a fault here. That इसको ही घमंड बोलते हैं. घमंड मतलब हम किसी को भी जज कर सकते हैं. आजकल ये दुनिया में आई वॉज डेवलपिंग दिस पॉइंट. पहले सारा इंफॉर्मेशन खाली राजा को दिया जाता था. पब्लिक को मतलब नहीं था. पब्लिक खुश था अपने काम में और राजा डिसीजन लेता था. ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, और उसके ऊपर दंड होगा, ये होगा. ये डेमोक्रेसी ऐसा मूर्खता है. सब लोग राजा हैं, सबको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये लोग राजा भी बना देते. राजा के बड़े हैं, ये तो राजा बनाने वाले लोग हैं. साइकोलॉजी समझ रहे कितना. आदमी, ऑर्डिनरी आदमी जो रोड में, वो भी सोचता है मैं राजा बना सकता है. वो राजा नहीं, राजा के ऊपर है, वो तो राजा नियुक्त करता है. इसलिए प्रभुपाद जी को डेमोक्रेसी ठीक नहीं लगा था. क्या प्रभुपाद जी क्या बोलते थे डेमोक्रेसी को? डीमन गोज क्रेजी. राक्षस जब पागल हो जाता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी. सिस्टम ठीक नहीं है. वैदिक टाइम में भी डेमोक्रेसी था, ऐसा नहीं है नहीं था, लेकिन अलग तरह का था. जो ऋषि मुनि लोग थे वो इलेक्ट करते थे. वो लोग बैठ के डिस्कस करते थे कौन राजा होना चाहिए. जैसे कृष्ण जी डिसाइड करते हैं, वो तो भगवान है, ऋषियों के भी देव है. वो डिसाइड करते हैं युधिष्ठिर महाराज रूलर होना चाहिए. प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर वोटिंग हो तो ऐसा होना चाहिए. उनका वोट है, वो एक वोट हुआ. वोट होता है संत लोगों का. ऑर्डिनरी पब्लिक को वोट करने का हक नहीं है, क्योंकि जब तक, ऐसा नहीं कि वोट करने का हक नहीं हो सकता, लेकिन वोट करने के काबिल बनने का, वोट लेने का भी आदमी को काबिल होने का, वोट देने का भी आदमी को काबिल होने का. अभी किसी तरह 18 साल हो गए हैं, दारू पीते हो, ड्रग्स खाते हो, वोट दे सकते हो? नहीं दे सकते आप वोट. ऐसे आदमी को वोट करना अलाउ नहीं होना चाहिए. ना ही ऐसा आदमी वोट ले सकता है. आजकल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. तो फिर उसके बाद अंधेरे न गिरी चौपट राजा, सारे बेवकूफ़ इकट्ठे हो जाते हैं. कोई आदमी किसी भी एक कंट्री बता दो जहाँ कोई एक जेंटलमैन इलेक्शन में जा सकता है? नहीं, सारे चोर डकैत इलेक्शन में जाते हैं. और ऐसा सिस्टम बन गया. यही नहीं, पूरा दुनिया में कह रहे, एक एक कंट्री को ले लो, ये सिस्टम इतना गंदा है कि एक जेंटलमैन इसमें खड़ा भी नहीं हो सकता. वेरी क्रेजी सिस्टम. क्यों सिस्टम क्रेजी है? बिकॉज बेवकूफ़ों को खुश करना है. अगर आप अच्छे राजा हैं तो कभी कभी आपको प्रजा को दुख भी देना पड़ता है. नहीं, प्रजा सिगरेट पी रही है, वो बोलेगा नहीं पी सकते, तो प्रजा को दुख लग रहा है, क्या करेगा? वो तो अच्छा है उनके लिए ना. तो ऐसा ये सिस्टम ठीक नहीं है. एनीवे, तो इस वजह से ये सोसाइटी में प्रजल बहुत होता है. हर आदमी सबको इवैल्यूएट कर रहे हैं. हाँ, ये मेरे तरफ से, मेरे को लगता है ये पागल. अरे तुमको किसने काम दिया है? कह रहे सब लोग समाज में हर दिन डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स. नहीं, ये मिनिस्टर अच्छा है, ये मिनिस्टर अच्छा नहीं. पहले ये सब चीज़ थी ही नहीं. ये सब डिस्कशन के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता है. कौन डिस्कस करते थे? संत लोग. और लेकिन उनका शक्ति भी था. किसको मारा था उन्होंने? हाँ, वेना एक राजा थे. उनके पिताजी बहुत अच्छे थे एक्चुअली, अंगा. और उन्होंने इतने बहुत बड़े संत राजा थे, राजर्षि, और उनको था जल्दी कि सब ये राज मैनेजमेंट सब हैंड ओवर करके मैं आध्यात्मिक प्रगति पे चलता हूँ. मेरे ख्याल से 50 साल में आदमी को
से मैनेजमेंट से हाथ धो लेना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है करेक्ट। थैंकलेस टास्क, इससे अच्छा जप करो, भागवत पढ़ो। तो वो भी इस चीज पे निकल गए। तो क्या हुआ फिर? तो उनको निकलना था, सॉरी, और उनका बेटा था वेणा। अब ऐसा राक्षस हो बेटा कि वो ट्रेनी ना हो, वो खेल में ही अपने दोस्तों को मार देता, ऐसा बेटा खेल में ही। अरे तूने ऐसे बॉल के फेंकी, जाके उसको मार दिया। उस बेटे को सुधारने के कोशिश करके पिताजी तंग आगे नहीं सुधरा। तो उन्होंने सोचा देखो क्या है, मेरा एक ड्यूटी था सोसाइटी को अच्छा राज्य देने का, दिया मैंने। नेक्स्ट मेरा ड्यूटी था एक नेक्स्ट अच्छा राजा नियुक्त करके जाना, वो मेरे से नहीं हो सकता। मैं अपनी आध्यात्मिक प्रकृति पे निकल जाता हूँ। निकल गए, छोड़ दिया राज्य, भाग गए। करेक्ट। प्राइमरी सेकेंडरी, हम क्या से सोचते हैं ये सेकेंडरी प्राइमरी है, उनके लिए प्राइमरी क्या था? अपना आध्यात्मिक प्रगति। ये समाज को एक अच्छा राजा देना भी उनकी एक था, लेकिन वो तो मेटेरियल ड्यूटी है, क्या कर सकते हैं, अब नहीं हो सकता हमसे, छोड़ो, भाग गए। इतने अच्छे राजा था कि पूरा राज्य उनको ढूंढा। नेक्स्ट भागवत में लिखा है, सब लोग ढूंढे कहाँ गए वो राजा, बहुत दुखी हो गए लोग। लेकिन क्या करें, अब तो संत लोगों के पास प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज राजा नहीं है, सारे लुटेरे सब लोग क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। क्योंकि राजा नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो सब आजकल का जैसा कलयुग के सब राजा बन जाएंगे, बिल्कुल। तो देन इट स्टार्टेड, सो व्हाट टू डू, ठीक है। तो नाउ इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। सो व्हाट टू डू, तो उन्होंने क्या किया, इसका बेटा था वेणा, बोला एक फ़ायदा है, बिकॉज पहले राजा ऑर्डिनरी नहीं होते थे, स्पेशल जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे होता है ना, वो गाय को नहीं करते आप, क्या करते हैं, गाय का वी वांट अ गुड काउ, व्हाट यू डू, ब्रीडिंग, उनका स्पेशल ब्रीडिंग होता था। मतलब राजा लोग बहुत भयंकर ही पावरफुल होते थे उसमें। आप अगर आप महाभारत युद्ध में भी देखें, राजा लोग के सामने बाकी ऑर्डिनरी सोल्जर्स का कोई दम ही नहीं था, बहुत पावरफुल होते थे। वेड़ा बहुत पावरफुल था, तो बोला एक तो फ़ायदा है, इसमें ताकत बहुत है। तो ये आया राज्य में, इसके कठोर उससे और इसके क्रूरता से एटलीस्ट ये सारे चोर तो सब हट जाएंगे, चलो एक चांस देते हैं इसको। तो उन्होंने उसको राजा बनाया। तो उसके डर से सारे चोर डकैत तो भाग गए, क्योंकि तो बहुत ही क्रूर था, मतलब सीधा पब्लिक में मार देगा। लेकिन वो नास्तिक था, क्योंकि वो तो, और उसने क्या भेरी घोषे न बाहर, हर जगह बैंड बजवाया, ये सब मंदिर अंदिर बंद करो, ये सब पूजा पाठ बंद करो। सारे संतों को लगा ये क्या ऑर्डर दे दिया इस बेवकूफ ने, चलो बात करने जाते हैं। तो उसके बात करने गए, भाई तुम क्या दे दिया ये ऑर्डर, भगवान की पूजा करो। भगवान? कौन भगवान? तुम संतों को खिलाता कौन है? मैं खिलाता हूँ ना, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। बेशरम, क्या सोचते हो तुम लोग, कोई भगवान नहीं है, मैं ही तुम्हारा भगवान। कौन खाना खिला रहा है तुमको? बिकॉज राजा की दक्षिणा से ही संत लोग जीते थे। तो संत लोगों को लगे ये तो पागल हो गया है, तो उन्होंने उसी समय उसको श्राप से मार दिया। तो ऐसा शक्ति भी होता था। आजकल ये लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट कर, मतलब उसमें ऐसा ब्राह्मणों के पास शक्ति था। तो उनके पास एक्चुअली देखो, उनके पास जजमेंट का कैपेसिटी था और वो करेक्ट भी कर दिया। ऑर्डनरी आदमी के पास जजमेंट का कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है। सो इसमें अपराध हो जाता है जो हमारा जजमेंट का कैपेसिटी नहीं है। इसलिए बोलते हैं कनिष्ठ मध्यमा उत्तमा, कनिष्ठ को जजमेंट नहीं करना चाहिए, करेक्ट। जैसे मंदिर में कोई नया आदमी आता है, करेक्ट, अभी अभी जब करना शुरू किया है। मेरे को याद है जब मैं मंदिर गया था पहली बार ही, उस दिन मैं मंदिर ज्वाइन किया था, और कोई भी डिवोटी, अब्बा ये भी प्रभुपादी है, ये भी प्रभुपादी है। उस समय जजमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी कुछ मालूम ही नहीं हमको। और उसके बाद देखा कोई गलती कर रहा है, नींद नहीं आती थी, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो प्रभुपद के जैसे ही है। अभी तो शुरू की स्थिति में कनिष्ठ जो अवस्था होती है उधर जजमेंट नहीं करना चाहिए। जजमेंट होता है मध्यमा में। क्या है जजमेंट? ईश्वर तदधीनेषु बलिशेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सब मध्यमा। जजमेंट मध्यमा करता है, मध्यमा को अभी प्रोग्रेस करना है,
ठीक है, वो कृष्णा कॉन्शियस में स्थित हो गया है, तो उसको आगे चलने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ता ही है, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है। अगर उसको जैसे उसको आध्यात्मिक का संग चाहिए तो ढूंढता है कहाँ मिलेगा मेरे को संग, ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं मिलता है उसको क्रिटिसाइज नहीं करता वो, आप समझे। जहाँ प्रेरणा मिलती है उसके संग लेता है। वो तो दोस्ती में भी होता है, कोई आदमी बड़ा अच्छा लगता है, कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। जो आदमी अच्छा नहीं लगता उससे दूर रहते हैं, उसको टांटा करने को हमको टाइम नहीं है। अरे तो अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है, तो क्या करना हमको, जिसका संग में मजा आ रहा है सब रहो। तो उसको आध्यात्मिक प्रगति करना है तो वो 4 चीज का ध्यान रखता है। ईश्वर तदधिनेषु बलिशेषु दिशेषु च। ईश्वर भगवान, इवन आचार्य जिसको भगवान की तरह पूजा जाता है, प्रेम, उधर प्रेम पूरा दिल दे देता है, सरेंडर कर देता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता। देन तद अधिनेशु, भगवान के भक्त, उस पर क्या, मैत्री, दोस्ती। जैसे कोई भगवान का पूजा कर रहा है, बड़ा खुशी लगता है, अरे मेरे को भगवान का पूजा का बड़ा अच्छा की पूजा कर रहा है कोई तो तरह तरह से लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, देख के उसको बहुत खुशी होता है। वो दोस्ती नेचुरली दोस्त बन जाता है, आर्टिफिशियली नहीं। प्रेमा, मैत्री, कृपा, बलिशेषु। बलिशेषु मीन्स जो इनोसेंट है, बलिशेषु जो इनोसेंट आदमी है, कृपा। जैसे कोई नया आदमी आता है मंदिर में, कृपा प्रेम से उसको प्रचार करना है। ईश्वर तदिनेशु बलिशेषु द्वेषेषु। लेकिन कोई आदमी है वो आपसे ईर्ष्या करता है, इग्नोर करता, हाँ, उपेक्षा। भक्त अपना टाइम दिल जलाने में नहीं लगाता, उसको इस चीज का टाइम नहीं है। इवन जो ऑर्डिनरी लोग भी हैं, वो नेगेटिव एनर्जी कहीं हो, उनका दिल, हाँ ये क्या है, हाँ। तो ये 4 चीज मध्यमा फॉलो करता है। उत्तमा का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। क्या सिचुएशन उत्तमा का? उत्तमा को जजमेंट का भी टाइम नहीं, उसका मन समाधि में है भगवान में, इसलिए वो प्रचार नहीं कर पाता। वो महाभाव, जैसे राधा रानी के पास बोलते हैं ना, कोई फूल लेके गया, राधा रानी सोचती अरे महान भक्त आ गया है, तो मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। उनको हमेशा ये, क्योंकि वो भाव ही ऐसा है, उसमें आदमी सोचता है कि मैं ही एक भक्त नहीं हूँ, सब भक्त हैं। तो वो आर्टिफिशियल इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली सिचुएशन होता है बहुत बड़े भक्त का, उसको दिखता है कि सभी कुछ भगवान के कंट्रोल में चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं ये मूर्ख हूँ जो उल्टा काम कर रहा हूँ, ये उसकी भावना रहती है। सो ये 3 सिचुएशन हो गया, ठीक है। सो सेकेंड सिचुएशन जनरली लोग करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करने का उनको टाइम नहीं है, ठीक है ना। क्या उनकी 4 सिचुएशन? कृष्णा और आचार्य से प्रेम, भक्तों से मित्रता, बलिशेषु से कृपा, और मूर्खों का या जो द्वेष करते हैं उसे इग्नोर। ये एक्चुअली इतना बड़ा ज्ञान है कि ये ज्ञान लोग सोसाइटी में भी लगा सकते हैं, जिनको कृष्णा कॉन्शियस भी मालूम नहीं है। आप सपोज एक कंपनी में काम कर रहे हो, कोई होगा आपको जो बहुत वेलविशर है, जो हमेशा मदद करता है, उससे प्रेम। बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उससे स्नेह। जो कोई आदमी नया सीखना चाहता है उससे कृपा, और कोई हमेशा कुछ दुश्मन रहते हैं उनको इग्नोर करो, है ना। आदमी का मन बहुत शांत रहता है, ये प्रैक्टिकल है। आप एक नहीं बना सकते, वो एक बनाने का चक्कर बहुत ऊपर होता है या नीचे होता है, बीच में नहीं होता। नीचे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। सो एक चीज़ तो ये समझना चाहिए हमको, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इस पर? अपराध, एक और चीज़ में अपराध होता है जब हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दिल में आनंद रहता है, आदमी खुश रहता है, करेक्ट। लेकिन जब आदमी मटेरियल कॉन्शियस में आ जाता है तो फिर उसको आत्मवत मान्यते जगत, सभी अपने जैसे दिखते हैं, हाँ ये भी बड़ा मजा कर रहा है, हाँ ये भी एक चोर है, तो अपना जैसा ही दिखता है पूरा दुनिया, करेक्ट। तो इसलिए जब आदमी मटेरियल कॉन्शियस में आ जाता है, मित्रों ही नहीं, भक्तों ही नहीं, इवन गुरु कृष्ण में भी अपराध शुरू हो जाता है उसको। हाँ कृष्णा भी इसलिए कर रहे थे रासलीला, सबको उसको गलत दिखता है, करेक्ट, बिकॉज वो भक्ति निकल गया उसके दिल से। तो इसलिए भी हमको अपने को कृष्णा कॉन्शियस में रखना चाहिए। क्यों? जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप अच्छे डॉक्टर हैं
तो आप एक भयंकर डॉक्टर को समझ सकते हैं, क्या सर्जरी करता है डॉक्टर, क्योंकि आप डॉक्टर हो तब समझ सकते हो। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप दूसरे डॉक्टर को समझ नहीं सकते। काम उसका आसान था, मुश्किल था, समझ नहीं आएगा। कह रहे जैसे एक सर्जरी है, मैं एक कोई डॉक्टर मेरे को बोल रहा था, एक एक्सपीरियंस, क्या हाथ है उस डॉक्टर का, एक एक बिकॉज एक्चुअली एक एक जगह में करोड़ों नर्व और ये सब होता है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं फटफट। काम बहुत मुश्किल है डॉक्टर का एक्चुअली, क्योंकि एक एक जगह में इतनी वेन है, इतने ब्लड वेसल, एक जगह गलत काट दिया गया आदमी तो उसको बहुत, तो बोल रहा था क्या एक एक टिश्यू को ध्यान से पकड़ के काम कर रहा था, व्हाट हैंड ही है। वो समझ सकता है बिकॉज वो डॉक्टर है, उसको मालूम है कितना मुश्किल है। हमको नहीं मालूम, हमको क्या पता है ये मुश्किल है या आसान है, राइट। तो सिमिलरली जब दिल में थोड़ा भक्ति रहती है तो दूसरे भक्त को अप्रिशिएट होता है, मुश्किल है काम, अच्छा कैसे कर रहा है, कह रहे जैसे मैं 3 दिन किया था भगवान का अलंकार, समझ आ गया 2 घंटे जाके सोता था उसके बाद, इतनी थकान लगती थी, तो समझ आया उसमें काम क्या, नहीं तो क्या है 15 मिनट का काम है। तो जब काम जो सिमिलरली हमारा क्या काम है, भगवान का भक्ति करना, लेकिन जब भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो समझ आता है क्या है ये काम। बाहर जो लोग हैं वो सोचते हैं बड़ा आसान है, करो ना, जैसे प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, ज्ञानी लोग सोचते हैं जनरली आजकल सोसाइटी में ये भक्ति तो बहुत मतलब बच्चों के लिए बहुत आसान काम है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत आसान है, करो ना बैठ के 2 घंटा, जब जरा देखें, करो जरा देखें। बोलने में बहुत आसान है लेकिन करने में आसान नहीं है, तो भक्त को समझ आता है एक्चुअली, तो इसलिए उसका नेचुरली, तो इसलिए हमारे दिल में भक्ति कभी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज भक्ति रहेगा तो भक्त को अप्रिशिएट कर पाएंगे, भक्ति नहीं रहेगा तो आप टोटल मटेरियल कॉन्शियस में आ जाएंगे, तो फिर दूसरे आदमी को भी आप उसी तरह देखेंगे, कह रहे। तो ये भी एक दूसरा रीज़न है कि जब हम मटेरियल कॉन्शियसनेस से आ जाते हैं तो हम वैष्णव, गुरु, कृष्ण सबका अपराध शुरू कर देते हैं, अपने को रोकना चाहिए, ठीक है। और भक्तसिद्ध प्रभुपाद के तो बहुत सुंदर शब्द हैं इसमें, क्या शब्द हैं उनके, शब्द हैं कि जब दूसरों के खोट अपने को तंग करते हैं, एक्चुअली खोट है, सबके पास खोट है, तो क्या होता है कि अपने खोट ढूंढो उसमें। ये भक्तसिद्ध प्रभुपाद के हैं। एक बारी प्रभुपाद जी का शिष्य उनको लिखा, प्रभुपाद जी के टाइम भी मुश्किल था, ऐसा नहीं था, प्रभुपाद जी मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, ऐसे करके चिट्ठी आती थी प्रभुपाद, वो दुनिया भर में पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे ना, तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ, क्या मूवमेंट, क्या ऐसे ही मूवमेंट होना चाहिए। आनंदम बुद्धि वर्धनम, अगर नहीं है तो ध्यान से जप करो, नियम पालन करो। ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट तो एक्सप्लोजन के लिए बना है, ये ऐसा नहीं एक अभी ये संडे को 3 लोग आते हैं 4 आ जाएं, इसके लिए नहीं बनाया, ये तो मठ हो गया, करे। एक्चुअली मठ में प्रभुपाद, गौड़िया मठ तो चल रहा था प्रभुपाद के टाइम में, तो प्रभुपाद जी उससे संतुष्ट क्यों नहीं थे। गौड़िया मठ में पूजा पाठ तो चल रहा था, पूजा हो रहा था, लोग आ रहे थे, तो प्रभुपाद जी क्या बोले उसको, जॉइंट मेस एक प्रभुपाद जी एक आश्रम में थे, तो उधर क्या हुआ, प्रभुपाद जी सबसे सीनियर थे, अपने उनके दोस्त का गौड़िया मठ था, एक उनके गॉड ब्रदर का, तो उधर उन्होंने पब्लिकेशन शुरू किया, तो उन्होंने 1000 किताबें मैगज़ीन प्रिंट करी, फिर उन्होंने अपने गुरु भाई वही इंचार्ज थे उनको लिखा कि और प्रिंट करते हैं, बोला नहीं तुम ऐसा करो, बाकी भक्त का ध्यान रखो, ये प्रिंटिंग थोड़ा ही काफ़ी है। नेक्स्ट दिन प्रभुपाद जी चले गए उधर से, बिल्कुल ये मठ में नहीं बैठना, उनका काम था एक्सप्लोजन करने का। ये अपने मन को ये सोच लीजिए, इस्कॉन ये अब बैठ भी नहीं सकते, बैठोगे गिर जाओगे, भागते रहने का। कृष्णा कॉन्शियस ऐसा है कि किसी तरह ब्रह्मचारी जीवन बोलते हैं, बैठा तो गया है ना, मतलब मजाक है कि बैठा तो ये ड्रेस चेंज हो जाता है, उसको कुछ करते रहने का, क्योंकि एक्सपैंड करते रहने का। जो हमारे दिल में काम है वो कृष्णा का मूवमेंट एक्सपेंड करने में जाना चाहिए। अगर वो एक्सपेंड नहीं करोगे तो दिल में काम एक्सपेंड होना शुरू होगा, कुछ तो एक्सपेंड होने का। ब्रह्मा भी यूनिवर्स एक्सपैंड, क्रिएशन, विष्णु से क्रिएशन एक्सपेंड होता है, अवतार आते रहते हैं, हर चीज़ एक्सपेंड हो रहा है। ऑर्डिनरी लोग का बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, एक्सपेंड होता रहता है। तो क्या एक्सपेंड होना चाहिए हमारा दिल में? कृष्णा कॉन्शियस एक्सपेंड होने का, प्रचार एक्सपेंड होने का। कभी भी मठ का परिभाषा नहीं सोचना चाहिए, जॉइंट मेस मंदिर को नहीं बनने देना चाहिए। एक बार कोई प्रेसिडेंट प्रभुपाद जी को लेटर लिखा था, प्रभुपाद जी बहुत मुश्किल है मंदिर को मेंटेन करना, फाइनेंस। प्रभुपाद जी उसको चिट्ठी लिखे, तुम उधर दिमाग नहीं लगाओ, तुम प्रचार में दिमाग लगाओ, पैसा हम भेज देंगे, भगवान भेज देंगे, ठीक है ना। सो एक्चुअली ऐसा ही होता है। इफ़ यू फोकस ऑन कृष्णा
People also, why they donate? They see we are preaching, they will donate. लोग आपके खाने के लिए पैसा नहीं देंगे, खाने के लिए तो सोचेंगे तुम मेहनत करोगे, तुम खाने का इतना तुम्हारा मन उसमें ही लगा हुआ है तो आप मेहनत करो, करेक्ट? पब्लिक किसके लिए डोनेशन देता है? आप ही खुद देखते हो किसके लिए देता है? When you are trying to do, spread the Krishna consciousness. So our whole samadhi should be on how to spread. At least effort होना चाहिए, explode होने का इसको, ठीक है? प्रभुपाद जी का जैसा तपस आपको नहीं देखना पड़ेगा, वो उनका, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी को भगवान ने भयंकर तपस कराया, जैसे ब्रह्मा को भी भयंकर तपस कराया था, करेक्ट? वो अलग है, वो तो एग्जाम्पल देखने के लिए, क्योंकि अभी हजारों साल तक एक एग्जाम्पल बन गया है, पूरा इस्कॉन जब तक रहेगा एक एग्जाम्पल बन गया। कितना कठिनाई ये भक्त ने देखा इस मूवमेंट को बनाने के लिए, है ना? क्योंकि क्या होता है, ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझ सकता। जैसे जीसस, क्रिश्चियनिटी को ले लो, उनमें एक चीज़ हर चर्च के आगे ऐसे लगा देते हैं, क्यों? वो कोई भी अप्रिशिएट कर सकता है, वो क्रिश्चियन हो या ना हो, जो भी हो, एक आदमी अपना जीवन दे दिया भगवान का नाम प्रचार करने के लिए, करेक्ट? और बोला कि भगवान इनको माफ़ कर दो, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी अप्रिशिएट कर सकता है। तो सिमिलरली जब भी इस्कॉन के बारे में बात करते हैं, प्रभुपाद जी का जो कठिन जीवन है वो भी बताइए ज़रूर, क्योंकि ऑर्डिनरी आदमी को चाहे, अभी तो क्या होता है, हम लोग तो परपट पढ़े, हाँ कितना आनंद आया, उस लेवल में पहुंचने तक टाइम लगता है। तो जब आप शुरू में किसी को मिलते हैं, ज़रूर बताइए कितना कठिनाई प्रभुपाद ने लिया था इस मूवमेंट को बनाने के लिए। आदमी एटलीस्ट अप्रिशिएट करेगा, हाँ वो तो अप्रिशिएट कर सकता है। 30-40 साल तक का जो तपस था उनका, वो किसी को ही बताएंगे, हाँ यार दैट इज स्पेशल। कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, धंधा था सब छोड़ दिया, वृंदावन में मधुकरी करके किसी तरह जिए, और कितना मुश्किल से एक एक मैगजीन प्रिंट किया और तपस में रहे। वो किसी को भी 30-40 साल का, ऐसा 30-40 साल का तपस स्पेशल, वो समझ आएगा तो एटलीस्ट कुछ रेस्पेक्ट शुरू होगा। फिर वो अगर रेस्पेक्टफुली प्रभुपाद का किताब खोलेगा, उसको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है ना? तो वो तपस भगवान ने करवाया, उनकी कृपा थी। प्रभुपाद जी को बुरा नहीं लगता, बिकॉज वो तो जानते सब कुछ भगवान के ही अरेंजमेंट से चल रहा है। जब भी प्रभुपाद जी को बोला गया आपका तो वो जीवन बहुत कष्ट था, मतलब जब आपने मतलब घर छोड़ा और ये सब प्रचार करने का कोशिश किया, 70 साल मूवमेंट शुरू हुआ, जो बीच का जो टाइम था बहुत मुश्किल रहा होगा। प्रभुपाद जी नहीं, कृष्णा ने मेरे को बहुत ध्यान से रखा। एक्चुअली प्रभुपाद जी इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन हम लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है? कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं बोले हम भगवान थे, बोले क्या कभी? नहीं। लेकिन गोस्वामी लोगों ने उसको ग्लोरीफाई किया नहीं किया? अरे चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं बोला तो नहीं बोलने का, क्यों नहीं बोलने का? चैतन्य महाप्रभु ने कभी बोला हम भगवान है? नहीं है। लेकिन गोस्वामी लोगों ने डिटेक्ट किया, अरे तो भगवान है। तो सेम वे कुछ लोग बोल रहे थे प्रभुपाद तो अपने वो कष्ट जीवन को कभी बात ही नहीं किया। अरे वो नहीं बात किया, लेकिन हमको बात करने का, वो तो भक्त हैं, भक्त कभी अपने जीवन के वो तो ओह कृष्णा वॉज वेरी नाइस टू मी, लेकिन असलियत कुछ और थी, बहुत मुश्किल, बहुत कष्ट देखे। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे हरे